नमस्कार 99 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। झरिया के पोदरपाड़ा स्थित ब्राह्मण धर्मशाला में अक्षय तृतीया के अवसर पर भगवान परशुराम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मारवाड़ी ब्राह्मण समाज झरिया की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की गई। पूजा अशोक पांडे और नरेश मिश्र ने कराई। इस अवसर पर सुमित शर्मा, महेश शर्मा, सुशील शर्मा मुख्य यजमान के रूप में परिवार के साथ उपस्थित थे। इस अवसर पर उपस्थित भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष हरिप्रकाश लाटा ने कहा कि भगवान परशुराम महापराक्रमी और नारायण के छठे अवतार माने जाते हैं। जो शस्त्र और शास्त्र दोनों के ज्ञाता रहे हैं और दुष्टों का संहार करना, दुष्ट राजाओं का संहार करना, ये उनका काम रहा है। आज जो देश की स्थिति है और जो बाहरी खतरे भारत के सामने में हैं या आंतरिक खतरे हैं, उसमें परशुराम जी की कही गई बातें, उनके किए गए कार्य हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। और परशुराम जी की आवश्यकता आज के समय बहुत ज़्यादा है। मारवाड़ी ब्राह्मण भवन की तरफ से पिछले 25 वर्षों से हम लोग परशुराम जी की जयंती मना रहे हैं और यह भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि बाघमारा के कदरा सराया तालाब पर स्थापित सार्वजनिक काली मंदिर के निर्माण पूरा होने के बाद अब प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है। इसे लेकर एक भव्य आयोजन किया गया। इसे लेकर आज कलश यात्रा निकाली गई, जिसके आसपास के सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई। यह कलश यात्रा काली मंदिर से मालिलोरी मंदिर स्थित कतरी नदी घाट गई, जहां कलश में पानी भरकर पुनः मंदिर पहुंची। इस दौरान श्रद्धालुओं का हुजूम गाजे बाजे के साथ झूमते नाचते इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। झरिया के विभिन्न क्षेत्रों में हर्षोल्लास के साथ ईद मनाई गई। इस अवसर पर सभी ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा की गई, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारक दी। ईद को लेकर चारों तरफ खुशी का माहौल दिख रहा था। ईद के अवसर पर झरिया के विभिन्न क्षेत्रों में ईद की नमाज अदा की गई। का महीना जब आता है तो लोग ईद की खुशियों की तैयारी करने लगते हैं और इसी रमज़ान के सदक़े में अल्लाह पाक ने ईद जो है तोहफ़ा में अता किया है मुसलमानों को और तमाम आलम इस्लाम, तमाम दुनिया वालों को, सभी को, हर वर्ग, हर धर्म के लोगों को, इसलिए कि आप सल्लम रहमतुल लिल आलमीन बन करके आए, सबके लिए बन करके आए। कोरोना काल के बाद इस बार भी गले लगाने का मौका मिला, कि क्या खुशी जाहिर है आप लोगों की? धनबाद सदर थाना क्षेत्र के ज्ञान मुखर्जी रोड स्थित हरिओम टावर में सरकारी अंग्रेजी शराब दुकान खोले जाने का आज स्थानीय लोगों ने विरोध किया। लोगों का कहना है कि यह रिहायशी इलाका है और इस अपार्टमेंट में दर्जनों परिवार रहते हैं। शराब का दुकान खुल जाने से यहाँ का माहौल खराब हो जाता है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग पारिवारिक है, साथ ही इस अपार्टमेंट में महिलाएं और बच्चे भी रहते हैं, इसलिए यहाँ पर सरकारी शराब दुकान नहीं खुलना चाहिए। लोगों के विरोध के बाद शराब कारोबारी वहाँ से रफू चक्कर हो गए। मुखर्जी रोड है जो कि अभी तक में बहुत शांत और सुरक्षित है, लेकिन ये आ जाने से हम लोगों को बहुत समस्या होने वाला है। हम यहाँ हमारा शोरूम हमने खुद ही ओपनिंग किया है। हमारा घर और शोरूम दोनों इकट्ठे ही है, तो हमारे बच्चे भी कभी बैठते हैं, कभी मैं भी बैठती हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं, तो जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा हम लोगों को ये है सुरक्षा नहीं है, असुरक्षित होने वाला है। दुकान के बगल में जैसे वाइन शॉप खुल रही है। जी सर, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ये मोहल्ले में दारू का दुकान किसी तरह से सही नहीं है। क्या वो अपने घर में खोलेंगे? क्या उनके घर में माँ बहन बेटियाँ नहीं है? अरे सर, हमको कोई ऑब्जेक्शन इसमें है ही नहीं है। क्या ऑब्जेक्शन है? सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, हमारा भाड़ा मिलेगा, हमको भाड़ा से मतलब है। और किसी का भी ये फ्लैट का यहाँ से इंट्रेंस ही नहीं है आने जाने का। ये कमर्शियल बिल्डिंग है पूरा, हमारा आगे कमर्शियल है। जो भी विरोध कर रहा है उसका डीड मंगाइए और देखिए उसमें किसी का इंट्रेंस आगे से नहीं है। अभी उन लोग का जैसे इंट्रेंस है, अब झूठ मूठ का ये रोड का जमीन है, रोड पर कमर्शियल है।
अभी जो मोहल्ले के लोग विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस विषय में? मोहल्ले का रोड आदमी विरोध करे, उसमें से सब पियकड़ है सब। बाघमारा के बरोरा थाना अंतर्गत मंदरा बस्ती के समीप एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर एक घर में घुस गया, जिसके घर के साथ साथ एक दुकान भी क्षतिग्रस्त हो गया। दुकान को काफ़ी नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्कॉर्पियो को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बाघमारा के तारगा बस्ती स्थित रानीडी तालाब के पास ग्रामीण पथ के किनारे एक जला हुआ अल्टो कार पाया गया। सुबह जब ग्रामीण तालाब की तरफ गए तो उनकी नज़र जली हुई कार पर पड़ी, जिसकी सूचना मौजा पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस मौके पर मामले की जांच कर रही है। ग्रामीणों ने बताया कि घटना देर रात की होने की संभावना है। हालांकि घटना कैसे हुई अभी तक ये पता नहीं चल पाया है। चास में हर्षोल्लास के साथ ईद मनाई गई। ईद के मौके पर आज सुबह सभी ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा की गई। पिंडाजोरा के कोलिया, डाबर, मुस्लिम डी समेत कई जगहों पर सामूहिक नमाज पढ़ी गई और लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी। भोजूडी में इस बार ईद को लेकर काफ़ी चहल पहल देखने को मिली है। भोजूडी में ईद उल फितर का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कोरोना काल के 2 साल बाद भोजूडी के जामा मस्जिद में लोगों ने सामूहिक नमाज अदा की, जिसके बाद एक दूसरे से गले मिलकर मुबारक दी। वहीं इस मौके पर लोगों ने कोरोना महामारी से निजात की दुआ की, साथ ही देश में अमन चैन की दुआ मांगी। एक महीना रमज़ान मुबारक के बाद ईद आई, जिसमें भोजूडी जमा मस्जिद में काफ़ी तादादों में ईद उल फितर की नमाज ठीक 8 बजे जमात और बहुत सारे लोग बहुत हर्ष उल्लास के साथ इस नमाज में शरीक हुए और सब एक दूसरे को मुबारकबाद दिया। और बिलखुसूस भोजूडी के जितने भी दूसरे मज़ाहिब के लोग थे, सबों ने मस्जिद के प्रांगण में आया और सब एक दूसरे को मुबारक दी। इसी तरीके से अहले वतन से बाघमारा के महुदा बस्ती स्थित ईदगाह में आज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज अदा की, जिसके बाद सभी ने एक दूसरे के से गले मिलकर ईद की मुबारक दी। बता दें कि लॉकडाउन के कारण 2 सालों से इस ईदगाह में सामूहिक नमाज बंद था। आज नमाज पढ़ने को लेकर लोगों में काफ़ी खुशी नजर आई। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।